हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एनर्जी कंजर्वेशन एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत सारे एमसीक्यू दिए हैं। आज हम और भी ढेर सारे एमसीक्यू के साथ आए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपको रूल पता है कि जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, आपको जो क्वेश्चन मैं बोलूँगी अगर आपको उसका आंसर पहले ही आता है तो आप प्लीज़ हमें पहले कमेंट में बताएं, देन आप उसका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपका एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप एक तरीके के मॉक टेस्ट दे रहे हैं वीडियो देखते देखते, और मैं सारे आंसर्स आपके चेक भी करूँगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोथ पावर एंड मैन्योर इज प्रोवाइडेड बाई। कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे पावर भी मिलता है यानी फ्यूल भी मिल रहा है और मैन्योर यानी कि खाद भी मिल जा रहा है। ऑप्शन है ए न्यूक्लियर प्लांट्स, बी थर्मल प्लांट्स, सी बायोगैस प्लांट या डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट कमेंट करिए। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दूं तो इसका आंसर होगा सी बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में पावर भी बनता है और मैन्योर खाद भी बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। दोस्तों, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो इसका ये वाला हुआ सबसे बाहरी हिस्सा, ठीक है। इसके अंदर और एक हिस्सा है और इसके बीच में एक हिस्सा है, ठीक है, जिसे हम कोर कहते हैं। सबसे आउटर हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये बीच वाला जो हिस्सा है, इस सब में लावा मैग्मा ये सब भरा हुआ है, इसमें भी पूरा लावा भरा हुआ है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारा होता है क्रस्ट। फिर इसके बीच वाला लेयर होता है मेंटल, एंड सबसे बीच में जो लेयर है इसे हम कहते हैं कोर। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए मैग्मा, बी मेंटल, सी क्रस्ट या डी सॉलिड आयरन कोर। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहरी हिस्सा है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, जिस पे हम रहते हैं चलते हैं। सो इसका आंसर होगा सी क्रस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एनर्जी सोर्सेस इन इंडियन विलेज। मोस्टली इंडियन विलेज में, इंडिया के गांव में किस टाइप की एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा करके यूज़ होती है। ऑप्शंस हैं ए इलेक्ट्रिसिटी, बी कोल, सी सन या डी वुड एंड एनिमल डंग यानी जो गाय का गोबर जैसे ये सब चीज़ें। तो कौन सा एनर्जी ज़्यादा यूज़ होता है। सो इसका आंसर होगा डी वुड एंड एनिमल डंग। दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर्स मैच हो रहे हैं। गांव में सबसे ज़्यादा ये वाली एनर्जी यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वन थिंग दैट इज़ कॉमन टू ऑल फॉसिल फ्यूल्स इज दैट दे। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जीवाश्म ईंधन, उसमें सबसे एक चीज़ जो होता है वो कॉमन होता है, वो क्या चीज़ है। ऑप्शन है ए वर ओरिजिनली फॉर्म्ड इन मरीन इन्वायरमेंट। ये मरीन इन्वायरमेंट में बनते हैं। मरीन इन्वायरमेंट मतलब समुद्रिक इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ। बी कंटेन कार्बन, इन सब में कार्बन पाया जाता है। सी हैव अंडरगॉन द सेम सेट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। सबका जो बनने का प्रोसेस होता है, जियोलॉजिकल प्रोसेस, वो सेम होता है। डी रिप्रेजेंट द रिमेन ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सब में कुछ रह जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई जीवित जो ऑर्गेनिज्म है, उसका कुछ अंश है, ये लोग ये दिखाते हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी कंटेन कार्बन। जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं सब में कार्बन होते हैं। फिर नेक्स्ट है, द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स सॉलिड कोल इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल इज कॉल्ड। जब सॉलिड कोल को लिक्विड फॉर्म यानी कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए लिक्विफेक्शन, बी कार्बोनेशन, सी कैटलिस्ट कन्वर्सन या डी क्रैकिंग। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट आर डिफरेंट रैंक्स ऑफ। ये जितने भी नाम हैं ये किसके प्रकार हैं या क्या चीज़ हैं, ठीक है। ऑप्शन है ए न्यूक्लियर फ्यूल, बी कोल, सी नेचुरल गैस या डी बायोगैस। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे। आप इनके बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, पढ़ते होंगे अगर आपने ये चैप्टर के बारे में पढ़ा है। ये सारे जो हैं वो किस टाइप के, किसके रैंक या किस टाइप के, ये है कोल, ठीक है। कोल के डिफरेंट वेराइटीज़ हैं ये सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल इज। क्रूड ऑयल कैसा होता है। ए कलरलेस,
बी ऑर्डरलेस, कलरलेस यानी कलर नहीं है, ऑर्डरलेस यानी उसमें सुगंध या गंध नहीं है। सी स्मेली येलो टू ब्लैक लिक्विड, येलो और लिक्विड टाइप में कुछ होता है। डी ऑर्डरलेस येलो टू ब्लैक लिक्विड, ऑर्डरलेस होता है, गंध बिल्कुल भी नहीं होता है, और येलो टू ब्लैक लिक्विड होता है। तो दोस्तों क्रूड ऑयल होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। तो जो समुद्र से जब हम ऑयल निकालते हैं तो उस टाइम पे जो पेट्रोलियम ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, केरोसिन तेल, ये सब, ये वैसा ही नहीं निकलता है, ये निकलता है क्रूड ऑयल के फॉर्म में। ये पीले रंग का होता है, अजीब सा पीले और काले रंग में, और इसमें बहुत गंध होता है। फिर इसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और इवापोरेशन मेथड से, वाष्पीकरण मेथड से सारे जो उसके अंदर के क्रूड ऑयल के मटेरियल होते हैं सबको अलग किया जाता है, और वाष्पीकरण मेथड से उसके वेट के अनुसार जो जिस हिसाब से जमा होते हैं, सो इस प्रोसेस में हम लोगों को अलग अलग पेट्रोलियम मिलता है, केरोसिन मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। सो क्रूड ऑयल कैसा होता है, क्रूड ऑयल स्मेली येलो टू ब्लैक लिक्विड टाइप में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन है ए विंड, बी कोल, सी सोलर, या डी बायोमास। तो जीवाश्म से इसमें से कौन सा चीज़ बनता है प्रेशर में दब के, तो कई बार हमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, तो नॉर्मल सी बात है, कोल जो है वो दब के प्रेशराइज्ड होके बनता है, तो ये हुआ हमारा फॉसिल फ्यूल। सो दोस्तों ये था कुछ एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक एमसीक्यूज़, जो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड चीज़ें पक्की देखने को मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इससे और भी कई सारे एमसीक्यू मैं आपके सामने लेके आऊँगी, और भी डिफरेंट चैप्टर्स के, डिफरेंट एक्ट्स के, और एनर्जी कंजर्वेशन के भी अभी बहुत सारे एमसीक्यू आने वाले हैं। अगर आपको इन एमसीक्यू के नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर नोट्स इन चैप्टर की या और भी कई एक्ट्स के नोट्स देने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपको कुछ सजेशन देनी हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप वो भी दीजिए, और कोई नए एक्ट की वीडियो आपको चाहिए, एमसीक्यूज़ चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।